इसलिए त्याग करो, वन में चले गए यात्रा के लिए, तीर्थाटन के लिए, और द्वंद्वकारी को कोई भय नहीं रहा, खूब मदिरा पान करता और द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलना। सारा पैसा खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद माँ से कहा, माँ मुझे धन दीजिए। माँ ने कहा मेरे पास अब कोई धन नहीं है, तो आपके गले में एक हार है ना सोने का। अक्सर माताएं और कुछ आभूषण हो ना हो, सोने का हार तो चाहिए। वो तो होता है, सबका होता है, गरीब से गरीब माता के पास भी होगा। ये मुझे दीजिए। नहीं बेटा, ये मैं अपना हार आपको जिंदा रहते नहीं दूंगी, मर जाऊंगा फिर ले लेना। अच्छा, मरने के बाद मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, फिर तो तू ही लेगा, और कौन ले, तुझे ही मिलेगा। ठीक है, तो मारने में कौन सी देर लगती है? हाँ, मारने में कोई देर नहीं लगती, मरने में कोई देर नहीं, अभी अभी कल्याण कर देता हूं। अरे राम, इसके पापा होते हैं तो बचाते हैं, इसका भाई होता तो बचाता। अब किसको पुकारना है? दौड़ी, बचने के लिए घर से बाहर दौड़ी, और पुत्र भी पीछे भागता हुआ पत्थर मारते गया। हाँ, हे पत्थर, एक पत्थर जा सिर में लगा, रास्ते के किनारे कुआं था, पता नहीं चला, पत्थर लगने से नजर खत्म हो गई, दिखा नहीं कुछ, कुएं में गिरी और खत्म। पुत्र ने कहा हाय राम, हार भी गया। ये नहीं कहा मां गई, हार गया। चलो कोई बात नहीं। 5 वेश्याओं को घर में लाया, उनकी पालन पोषणा करने लगा, और पांचों ने कहा हमें जेवरात चाहिए, हमें आभूषण चाहिए। किसी रानी का हार चुरा के लाया। जब 5 वेश्याओं ने देखा, अरे ये तो चोर भी है, राजा को पता चलेगा ये बचेगा नहीं, हम भी नहीं बचेंगे, इसको अभी इसी वक्त इसी समय मारना चाहिए। पांचों ने मिलकर उसकी हत्या की। चिल्लाने लगा, आधमरा करके जमीन में गाड़ दिया। मरने के बाद प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। गौकर्ण ने गया, जाकर पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया। बहुत दिनों के बाद मन में आया विचार कि चलो अपनी जन्मभूमि का दर्शन करें। जैसे ही घर आकर देखा तो उजड़ा हुआ घर देखकर मन में दुख हुआ कि इस घर में कितनी चहल पहल हुआ करती थी, किंतु एक माता की वजह से आज ये घर खंडर हो गया, बर्बाद हो गया। चलो आए हैं तो एक रात बिता देते हैं घर में। जैसे ही सोने की तैयारी करने लगे तो सामने प्रेत खड़ा हो गया। कौन है भाई तू? तो बोलने की शक्ति नहीं थी, प्रेत कुछ नहीं बोला। गौकर्ण ने अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया, अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छोड़ा, तो बोलने लगा, अहम भ्राता त्वद्वस्मि द्वंद्वकारी नामता स्वएकिनेव दोषेण ब्रह्म हतं नाशितं मया। हे गौकर्ण, मैं कोई और नहीं, आपका भाई द्वंद्वकारी हूं। दुष्कर्म की वजह से मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है, मेरा उद्धार कैसे होगा? कृपया कोई उपाय करो। अरे द्वंद्वकारी, मैंने तो तेरे पिंडदान किए, श्राद्ध किए, तर्पण किए, तेरा उद्धार नहीं हुआ? नहीं भैया, मेरा उद्धार नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई और उपाय करते हैं। पूरी रात बीत गई। गांव के लोगों ने आकर कहा, गौकर्ण जी हमारे जहां चलो, हमारे जहां चलो। अरे अरे अरे, मैं किसी के यहाँ नहीं चलूंगा, मुझे ये उपाय बताओ कि मेरा भाई द्वंद्वकारी प्रेत बन चुका है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। सब ने कहा हम तो कभी मंदिर नहीं गए,
हम कभी सत्संग में नहीं गए, हमें कोई ज्ञान नहीं है। आप स्वयं कोई उपाय करें, उपाय कोई खोजें। तब गौकर्ण जी ने सूर्य उपासना करी। सूर्य देव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। गौकर्ण कोई वर मांगो। गौकर्ण ने कहा मेरे भाई द्वंद्वकारी की गति का कोई उपाय बताएं। सूर्य देव ने कहा श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताहं वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह विधि से करो, मुक्ति होगी द्वंद्वकारी की। गोकर्ण ने सत्संग रूपी भागवत कथा का शुभारंभ कर दिया। कथा सत्संग, सत्संग से भगवान की प्राप्ति है। सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिलता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। सत्संग से ही मिलता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के राही को क्या जग से वास्ता, क्या जग से वास्ता। इस मंजिल के राही को क्या जग से वास्ता, क्या जग से वास्ता। सत्संग है बहती गंगा, सत्संग है बहती गंगा। करोड़ों स्नान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सचमुच भगवान मुझ भगवान बंदे। सत्संग है सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार बंदे। सच्चा व्यापार बंदे। सत्संग है सच्चा सौदा, सच्चा व्यापार बंदे। सच्चा व्यापार बंदे। दुनिया के हर प्राणी का सत्संग ही आधार बंदे। सत्संग ही आधार बंदे। दुनिया के हर प्राणी का सत्संग ही आधार बंदे। सत्संग ही आधार बंदे। सत्संग से ही होती है, सत्संग से ही होती है सच की पहचान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मानसरोवर, सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे।
सत्संग जो ना किया तो आखिर पछताएगा, आखिर पछताएगा। जो ना किया तो आखिर पछताएगा, आखिर पछताएगा। सत्संग जो ना किया तो आखिर पछताएगा, आखिर पछताएगा। सत्संग जो ना किया तो आखिर पछताएगा, आखिर पछताएगा। दरिया का पानी लौट कर वापिस ना आएगा, वापिस ना आएगा। दरिया का पानी लौट कर वापिस ना आएगा, वापिस ना आएगा। दरिया का पानी लौट कर वापिस ना आएगा, वापिस ना आएगा। दरिया का पानी लौट कर वापिस ना आएगा, वापिस ना आएगा। सत्संग है जिस जगह पर, सत्संग है जिस जगह पर मिलता है ज्ञान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। राम रे राम रे राम रे राम रे राम रे राम रे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर। मुश्किल है उसको ढूंढना तप बल के जोर से, तप बल के जोर से। मुश्किल है उसको ढूंढना तप बल के जोर से, तप बल के जोर से। मुश्किल है उसको ढूंढना तप बल के जोर से, तप बल के जोर से। मुश्किल है उसको ढूंढना तप बल के जोर से, तप बल के जोर से। वे खुद ही आ जाते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। ये खुद ही आ जाते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। वे खुद ही आ जाते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। ये खुद ही आ जाते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। सत्संग से ही जाता है, सत्संग से ही जाता है मन का अभिमान बंदे। सत्संग से ही जाता है मन का अभिमान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। शाम तेरे मिलने का, मोहिना तेरे मिलने का, सत्संग ही बहाना है। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वो दुनिया वाले क्या जाने मेरे वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। आ जाइयो दुनिया वाले क्या मेरे जाने, मेरे श्याम बिहारी रिश्ता पुराना है। ये गौवा वाले बोल बांके बिहारी लाल की। माता जी को प्रणाम। सत्संग सत्संग एक मिलने का साधन है। श्रवण भक्ति, श्रवण भक्ति, श्रवण से भगवान की प्राप्ति। आज गौकर्ण जी ने भागवत कथा प्रारंभ कर दी। उस देश के, उस इलाके के लोग सभी कथा में आए। देखो कथा का महात्म्य है। उस कथा के मध्य में एक बड़े जोर का धमाका हुआ। देखने में सबने दिखा कि एक बांस का एक जोड़ फट गया। दूसरे दिन फिर एक जोड़ फटा। रोज का एक जोड़ फटने लगा। उस बांस के 7 जोड़ थे, सातों ही टूट गए और बांस 2 भागों में गिर गया। उस बांस में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसके 4 हाथ, कानों में कुंडल, सिर पे मुकुट, गले में वरमाला, पीतांबर पहने, वे दिव्य पुरुष। देखते ही देखते एक विमान आया, दिव्य विमान। उसमें वे दिव्य पुरुष बैठ गया। सभी गांवों के लोगों ने गौकर्ण से पूछा, गौकर्ण जी ये कौन है? इतने सुंदर, इतना सुंदर रूप, ये कौन है? गौकर्ण जी ने कहा, ये मेरा भाई द्वंद्वकारी है।
आज इसकी प्रेत जोनी से मुक्ति हुई, इसको दिव्य रूप मिला है। तब सब लोगों को पश्चाताप हुआ, अरे आए इतना दिव्य रूप इसको मिला, द्वंद्वकारी को, हमें क्यों नहीं मिला। सभी लोग अच्छा रूप चाहते हैं, अपना रूप कैसा भी हो, अपना रूप अच्छा लगता है और उसी को श्रृंगारने संवारने में हम लगे रहते हैं। आजकल तो दुकानें बनी हुई हैं, हाँ, कैसा आपको रूप बनाना है, 500 वाला, 1000 वाला, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, पता नहीं चमड़ी उतारेंगे। चाहते हैं ना सभी लोग, रूप अच्छा चाहते, सभी लोग चाहते हैं ना। जैसे ही द्वंद्वकारी का दिव्य रूप देखा तो सभी लोगों के मन में पश्चाताप हुआ कि हमें ऐसा दिव्य रूप क्यों नहीं मिला। गौकर्ण जी ने कहा, आप कथा में तो आ गए थे किंतु ध्यान अभी भी आपका संसार में ही था। शरीर तो था जहां, किंतु ध्यान आपका कहीं और था। द्वंद्वकारी ने एक कथा ध्यान सहित सुनी है। हम कोई भी मंत्र जपेंगे तो कैसे जपना है, कैसे, ध्यान से, नहीं तो एक दोहा, माला तो कर में फिरे, कर कहते हाथ को, माला तो कर में फिरे, जीवा फिरे मुख माही, और मनुआ सारे शहर फिरे, यह तो सुमरन नाही। अगर जीवा पे राम का नाम है तो राम का रूप हमारे हृदय में उतरना चाहिए। सीता समारो पितुवाम भागम, पानो महासाय कुचारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते ही हृदय में भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी का स्वरूप हृदय में आ जाए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम